वो है एजुकेशन का। तो एजुकेशन के लिए आज मैं बहुत छोटा सा टॉपिक लाई हूँ और बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो मैंने कई बार फेस किया है अपने शुरुआती दिनों में। कई बार क्या होता है ना, जब हमें नॉलेज होती है तो सामने वाला अगर कुछ गलत बोल रहा होता है तो फिर रुका नहीं जाता, उसको ना करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो होता है क्या है, आगे से फिर जवाब जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्यों ऐसा क्यों होता है। फिर हमारे पास कोई आंसर नहीं होता क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं होता। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूड कॉम्बिनेशन जो हमें अपने खाने के दौरान खाने में अवॉइड करने चाहिए। कौन कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशन हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और हम अभी तक उनको बहुत नॉर्मली खाते आ रहे हैं क्योंकि उनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो हमारी हेल्थ को किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे गट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मतलब पहले जब मुझे भी नॉलेज नहीं थी तो मैं भी खा लिया करती थी। मैं अगर अब मेरे सामने अगर कोई खा रहा होता है तो मैं उसको रोकती हूँ, है ना। स्टार्टिंग में क्या था, अंकल जी ने तो बताया था कि ये चीजें अवॉइड करनी है, इस टाइम पे अवॉइड करनी है, ये फूड कॉम्बिनेशन अवॉइड अवॉइड करना है, इसके साथ ये नहीं खाना है। तो रीजन नहीं पता था कि क्यों अवॉइड करना है। अब मैं घर पे बैठी थी तो मैंने पेरेंट मेरी मम्मी खा रही थी खाना, तो मैंने उनको बोला कि रोटी और चावल ना दोनों साथ में नहीं खाते। तो उनको लगा कि पता नहीं मैं मतलब उनको ऐसे ज्ञान देने क्यों लग रही हूँ आज, तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया क्यों नहीं खाते। मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था उस टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने उस पर सर्च किया कि क्यों नहीं खाते। उसके बाद मुझे पता लगा रीजन, है ना। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, अगर सामने से कोई आपसे पूछ भी लेना कि हमें ये चीज क्यों नहीं खानी चाहिए तो आपके पास आंसर होना चाहिए, एक बहुत ही वैलिड आंसर होना चाहिए जो सामने वाले को ये मानने पे यकीन करवा दे कि हाँ ये सच में सही कह रहा है। ठीक है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा बेसिक सा ही है, आई होप आपको पसंद आएगा। और ध्यान से सुनना है ताकि सामने वाले पर्सन को आप आंसर कर पाओ। मुझे पता है यहाँ पे सभी के कोच हैं कि ये चीजें सबको पता है कि क्या अवॉइड करना है, किस टाइम पे अवॉइड करना है, लेकिन अवॉइड क्यों करना है इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो फूड कॉम्बिनेशन और टाइमिंग्स, व्हाट टू अवॉइड और व्हाई। ठीक है, हमें क्या फूड कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है, किस कोई कौन सी ऐसी चीज है जो हमें टाइम से लेनी है। मतलब हमें ऐसा होता है ना कि हमें रात में ये चीज नहीं लेनी है ना। और क्या चीज हमें अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है। तो पहले तो अगर इसकी हम साइंस जानेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है, क्यों हमें ये चीजें अपनानी चाहिए। और इसको अपनाने से ना एक बहुत बड़ा चेंज आप अपनी बॉडी में देखोगे, अगर आपने अपनाई होंगी तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। ठीक है। पहले क्या है, नॉर्मली लोग खा लेते हैं लेकिन फिर उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी बॉडी चेंजेस हो क्यों रही है या उनको डिफिकल्टीज क्यों हो रही है। ठीक है, उनको नहीं रीजन पता होता। अब हमारे इसमें ही आती है एक लड़की, वो मुझे बोल रही थी कि मुझे ना डेली वोमिटिंग हो जाती है। मैं यहाँ से जाती हूँ और मुझे घर जाके वोमिटिंग हो जाती है। तो वोमिटिंग हो क्यों जाती है, मैंने उसको बोला कि तू ना अपना मुझे सुबह से लेकर के शाम तक का मुझे बता तू क्या क्या खाती है। उसका मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही था। ठीक है। लेकिन शाम को क्या करती थी वो, जब उसको भूख लगती थी ना तो वो खाना नहीं खाती थी, वो क्या करती थी मैंगो शेक ले लेती थी। ठीक है। मैंगो शेक मतलब फ्रूट। ठीक है, फ्रूट में क्या होती है, नेचुरल शुगर होती है जो बिल्कुल जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा देती है। ठीक है। विच कॉजेज ब्लोटिंग और फिर इनडाइजेशन आपको हो सकता है। ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद आपने कुछ काम नहीं किया, उसके बाद आप सो गए, तो वो चीज डाइजेशन में दिक्कत आती है और फिर आपको ब्लोटिंग या एसिडिटी वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता था उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ और फिर वो अगले ही दिन जाके उसको वोमिटिंग हो जाती थी। तो ये चीज मैंने अब उसकी जाके बंद करवाई है जब उसने मुझे ये चीज शेयर किया कि मुझे वोमिटिंग हो रही है डेली। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट क्या डालने वाली है और किस तरीके से इफेक्ट डालने वाली है।
तो तीन चार क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो नॉर्मली लोग पूछते हैं जब हम उनको गाइड करते हैं। ठीक है। जैसे कि फ्रूट रात में क्यों नहीं खाने चाहिए। अच्छा, अगर हम ना गलत फूड खाते हैं, गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे ना ब्लोटिंग, एसिडिटी, और कई बार क्या होता है, आपके आप जो खा रहे हो ना, आप न्यूट्रिशन ले रहे हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब होने में दिक्कत आए या फिर वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए हम अवॉइड करवाते हैं ताकि आपका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है उसमें डिस्टरबेंस ना आए या फिर आपका गट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि ये डाइजेशन में दिक्कत आता है। देखो, गट जो है, गट हेल्थ जो है वो किंग है अपनी जो वेट लूज जर्नी है, या फिर कोई वेट गेन कर रहा है, या फिर इवन वो हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीना चाह रहा है। ठीक है, गट हेल्थ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ में। अगर गट हेल्थ अच्छा है ना हमारा, तो आप फील करोगे कि आपको ना पूरा दिन मतलब बहुत ही लाइट जाने वाला है। आप कोई भी काम ना बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म करने वाले हो, और बहुत ही लाइटली आप मतलब बहुत ही इजीली आप कोई भी चीज अटेंड कर सकते हो, कोई भी आराम से आप काम कर सकते हो, पूरे दिन काम कर सकते हो। ठीक है। अगर गट हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो होगा क्या, आप पूरे दिन ना आपका सर भारी रहेगा, आपका पेट भारी रहेगा, आप कोई भी टास्क अटेंड नहीं कर पाएंगे, अटेंड भी किया तो उसको बिल्कुल इफेक्टिवली उसको कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। आपका जो मूड स्विंग्स है वो बहुत ज्यादा होंगे, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, आप चिड़चिड़े रहोगे पूरे दिन। ठीक है, तो ये चीजें कई बार मैंने पहले ये चीजें फेस की हैं, और अब मैं बहुत ज्यादा लाइट फील करती हूँ पूरे दिन। तो ये चीजें हुई क्यों है, कैसे हुई है। ठीक है, आपका आपके कोच ने आपको गाइड किया होगा कि हमें ना फ्रूट्स रात में नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए, रीजन है इसका, इसलिए नहीं खाने चाहिए। ठीक है, चीजों को सर्च करो, उसको जानो। आज मैं आपको यही कुछ चीजें बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें रात में नहीं खानी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम ना कर्ड ले लेते हैं रात में, है ना, नॉर्मली लोग कर्ड ले लेते हैं। मेरे पापा भी पहले रात में कर्ड ले लेते, दही ले लेते थे। दही से होता क्या है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जो बर्निंग प्रोसेस है आपकी बॉडी का, जो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं पूरी रात में, वो बहुत कम बर्न होंगी। आपका जो मेटाबॉलिज्म है जो स्लो डाउन आ जाएगा, तो आपका वेट लूज भी उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर आप वेट लूज या वेट गेन करने में अपना ध्यान दे रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करो। ठीक। और अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आपके पास आपका कोच है, उसको पूछो, उसको पूछो कि हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको डाइट प्लान मिलता ही है, उसको प्रॉपर फॉलो करो। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें फ्रूट्स रात में क्यों नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स रात में खाने इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनमें नेचुरल शुगर होती है। ठीक है, नेचुरल शुगर हमने लिया अपनी बॉडी में, उसको लिया, तो होगा क्या, एकदम से जो एनर्जी लेवल है वो स्पाइक होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप उसके बाद सोने वाले हो, आपने एकदम से फ्रूट लिया, आप उसके बाद सोने वाले हो, तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं ही ये चीज सोचती थी, अंकल जी बोलते थे कि ना तू कैफीन मत लिया कर 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद अगर कैफीन लेते हैं तो कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैं सोचती थी ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि मेरी तो कभी नींद डिस्टर्ब हुई नहीं, मैं तो आराम से सो जाती हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ना फ्रूट ले लेते हो या फिर कैफीन ले लेते हो रात के टाइम पे, तो होता क्या है, आपकी आईज तो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बॉडी जो है ना उसमें एनर्जी है। ठीक है, आपका दिमाग नहीं सोएगा, जिसकी वजह से क्या है, आपके दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए ना। पूरी बॉडी को रेस्ट आप दे रहे हो, आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। आप अगर कैफीन ले रहे हो या फिर आप शुगर ले रहे हो रात में, तो वो आपके माइंड को सोने नहीं देगा, जबकि आपको आप गहरी नींद में नहीं जा पाओगे। ठीक है, जबकि आपको क्या है, 7 से 8 घंटे गहरी नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेनी। तो स्पाइक इन एनर्जी लेवल होगा तो डिस्टर्ब होगा स्लीप में। ठीक है, आप इतनी अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे जितनी अच्छी नींद आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है।
तो फ्रूट्स जो होते हैं, दूसरा जो रीजन है, फ्रूट्स जो होते हैं वो फाइबर उनमें बहुत होता है, रिच इन फाइबर होते हैं, है ना। तभी हम फ्रूट्स लेते हैं ना फाइबर इनटेक के लिए। तो फ्रूट्स में फाइबर अच्छा होता है, जो क्या करता है, हमारे हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद हम रात में खाना खाने के बाद या फ्रूट्स खाने के बाद हम सोने वाले हैं, तो वो कहीं ना हमारे डाइजेशन को स्लो बना देगा, क्योंकि वो रिच इन फाइबर है। तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, जिससे क्या हो सकता है, आपको रात में ब्लोटिंग हो सकती है। ठीक है, तो गट हेल्थ खराब हो सकता है आपका। तीसरा है कि आपको ना जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि सिट्रस फ्रूट जो ये हो गया, ऑरेंज हो गया, अनानास हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, ये लेमन वगैरह हो गया। तो ये चीजें आपको रात में बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, ये आपके एसिड को ट्रिगर कर देता है। ठीक है, अगर आप बहुत लंबे मतलब बहुत लेट इसको कंज्यूम कर रहे हो, लाइक 8-9 बजे अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके गट को खराब करेगा ही करेगा। इसीलिए फ्रूट्स को हमेशा अवॉइड करो, फ्रूट्स रात में बिल्कुल नहीं खाने हैं। ठीक है, रात में हमेशा लाइट फूड ही खाना है जो इजीली, और उसके बाद भी हमें क्या करना है, वॉक करना है 30 मिनट्स कम से कम। 30 मिनट्स वॉक करने के बाद ही आपको सोना है, ताकि वो जो आपके कार्ब जो आपने लिया है वो आपका फैट के फॉर्म में स्टोर ना हो। दूसरा है कि अच्छा, इसके ना इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं अगर हम फ्रूट्स रात में ले लेते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा एकदम से। ठीक है, डाइजेशन में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, और पॉसिबल है कि वेट गेन हो, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन स्लो हो रहा है आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर आप सो गए, तो कहीं ना कहीं आपको मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से वेट गेन होने के चांसेस है। और ऐसा नहीं है जिनको वेट गेन करना है वो ये चीज अपना ले, इससे डाइजेशन भी खराब हो जाएगा। ठीक है, वेट गेन करना एक हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है, इससे वेट गेन तो मतलब बिल्कुल ही आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा इससे। नेक्स्ट है, व्हाई अवॉइड ईटिंग राइस और चपाती टुगेदर, हमें क्यों अवॉइड करनी चाहिए ये। कई बार हमारे कोचेस ने बोला है ना कि अजयपाल सर बोलते हैं चपाती और राइस एक साथ नहीं खाना है, आपके जो सीनियर कोच है उन्होंने बोला होगा कि आपको राइस और चपाती एक साथ नहीं खाना है, तो रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है उसमें कि हमें अवॉइड करना चाहिए साथ में खाना। देखो, बोथ जो दोनों है, राइस और चपाती है, दोनों में ही कार्ब्स भर भर के होते हैं। तो होता क्या है, आपने 2 चपाती ली, अब 2 चपाती लेने के बाद आप क्या सोचोगे, थोड़े से ना राइस और ले लें। अब राइस, 2 चपाती के बाद आप राइस लोगे ना, आपका क्या होगा, आपका पेट भर जाएगा, और जो कार्ब्स इनटेक है ना वो हाई हो जाएगा। आप फिर ना तो प्रोटीन ले पाओगे ना, और उससे पहले आपने फाइबर भी नहीं लिए होंगे। सबसे पहले तो आधे घंटे पहले फाइबर लेना जरूरी है, ताकि आप कार्ब्स ज्यादा ले ही ना पाओ। ठीक है, फाइबर आपने ले लिया अच्छा खासा, उसके बाद मतलब सैलेड ले लिया आपने अच्छी खासी, उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद आपने 2 चपाती लेनी है। ठीक है, उसके बाद और उसके साथ ही आपने क्या करना है, प्रोटीन भी ऐड करना है। सी, प्रोटीन ऐड करना हर डाइट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अगर ऐड करने की आदत डाल ली ना, आपने आपने प्रोटीन खाने की आदत डाल ली हर डाइट में, तो देखना आपकी बॉडी में कितने अच्छे चेंजेस होते हैं, फैट तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और अगर प्रोटीन अच्छा रहेगा बॉडी में, तो फैट वापस आने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी है हमें, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो, प्रोटीन पूरे दिन लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने शेक पी लिया एंड हो गया हमारा प्रोटीन लेवल कंप्लीट। आपने पूरे दिन छोटी छोटी चीजें देखनी है कि हम अपना प्रोटीन किससे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चपाती राइस इसीलिए नहीं खाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब हाई कैलोरीज हो जाएंगी एक तो, ठीक है, उसके बाद हम प्रोटीन नहीं ले पाएंगे, पेट भर जाएगा, और हाई कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स हो जाएगा, ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स हो जाएगा, जो कार्ब्स हमें इतने नहीं लेने हैं, बिल्कुल नहीं लेने हैं। यही रीजन होता है कि आगे जाके ना इंसान को डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ओवर कंजम्पशन नहीं करना है हमें कार्ब्स का। इससे भी क्या होता है, अगर हम ओवर कंजम्पशन करते हैं कार्ब्स का, तो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से हाई होगा, जो क्या करेगा, हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है,
तो ये चीजें भी हमें अवॉइड इसीलिए करनी है। राइस और चपाती एक साथ बिल्कुल नहीं लेनी है, या तो राइस लो या फिर चपाती लो। और अगर राइस को तो वैसे अवॉइड ही करो क्योंकि ये फैट बहुत जल्दी बनाता है, ठीक है। अगर आप चपाती ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है, फाइबर भी ले देना है अपनी बॉडी को और प्रोटीन भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राइस और चपाती, इन दोनों का जो डाइजेशन टाइम है ये भी अलग अलग है। राइस जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, चपाती जो है वो टाइम लेती है डाइजेशन में। तो इनका जो डाइजेशन स्पीड है ना, ये भी इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन या गट हेल्थ या ब्लोटिंग हो सकती है आपको, ठीक है। तो ये चीज अवॉइड इसीलिए करनी है। अगर आप देखो, गट हेल्थ को इम्प्रूव करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, तो आपने एक टाइम पे एक ही चीज लेनी है ताकि कार्ब्स कंजम्पशन ज्यादा ना हो, ठीक है। आपका डाइजेशन है वो धीमा ना पड़े, उसको पता हो कि उसको किस स्पीड से मतलब कैसे डाइजेस्ट करना है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो राइस जो है वो कम टाइम लेता है डाइजेशन में, जिस और चपाती ज्यादा टाइम लेती है, तो बैलेंस नहीं बन पाता इनका डाइजेशन के लिए। तो इसीलिए जो कॉज करता है स्लो स्पीड इन डाइजेशन, डाइजेशन बहुत स्लो होगा फिर, और सही भी नहीं है वो चीज। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें होता क्या है, क्या इफेक्ट्स डालता है अगर हम राइस और चपाती एक साथ खा लेते हैं तो। ये हमें इंडाइजेशन बना सकता है, ब्लोटिंग पैदा कर सकता है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो लोग राइस और चपाती जिनका डेली का बन गया है खाना, तो इनका ना आप किसी को भी पूछना, एक तो हमेशा ना खाना खाने के बाद ना एकदम पेट ना भरा भरा रहेगा। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जैसे अगर थोड़ा सा भी खाना खा लूँ ना तो मेरा पेट इतना हैवी हैवी फील होता था कि मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। और उसके साथ ही प्रोटीन तो कुछ पता ही नहीं था कि प्रोटीन भी लेना चाहिए, प्रोटीन होता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। प्रोटीन लेना चाहिए ये भी नहीं पता था, इससे पहले फाइबर लेना चाहिए ये भी नहीं पता था। तो खाना खा लिया और फिर वो बहुत हैवी हैवी फील होता था, जबकि ऐसा होता था कि मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटापा बनता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा कार्ब्स ले रहे हो तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मोटा करेगा ही करेगा, और ओवर द टाइम आपको डायबिटीज भी हो जाएगा। आजकल डायबिटीज डायबिटीज से ही क्यों स्टार्टिंग होती है हर बीमारी की, डायबिटीज से स्टार्टिंग इसलिए होती है क्योंकि आपने कार्ब्स पे तो कंट्रोल किया ही नहीं कभी, ठीक है। और डायबिटीज वाले पेशेंट को ना भूख भी बहुत जल्दी लगती है, जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, वो रोटी चावल ये सब खाना शुरू कर देंगे, ब्रेड, ठीक है। ये चीजें खाना शुरू करेंगे, होगा क्या, इससे उनका कुछ भी नहीं होने वाला, आगे जाके दिक्कत ही दिक्कत बढ़ेगी। वो सोचते हैं हम तो दवाई ले रहे हैं और आराम से खाना खाओ कुछ दिक्कत नहीं है। वो क्या करते हैं, शुगर पे कट डाउन कर देते हैं। शुगर पे कट डाउन करने से थोड़ा ना अकेले कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज हो सकती है आगे आने वाले टाइम पे, और ओबेसिटी तो होती होती है। तीसरा है कि आपको ना हैवी हैवी फील होगा, ठीक है। अगर आपने एक्सेस कार्ब ली है, उसके साथ आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो आपको हैवी हैवी फील होने वाला है। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि हमें फ्रूट और सैलेड दोनों साथ में क्यों नहीं खानी चाहिए। फ्रूट और सैलेड दोनों साथ में इसीलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो डाइजेशन में एज कंपेयर टू सैलेड वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही है कि अगर आप सैलेड ले रहे हो, ठीक है, स्पेशली रॉ वेजिटेबल्स, उनको टाइम लगता है बहुत ज्यादा डाइजेस्ट होने में, और वहीं अगर आप फ्रूट ले रहे हो तो वो एज कंपेयर टू सैलेड वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच है, हाँ, मिसमैच है यहाँ पे डाइजेशन टाइमिंग का, जिसकी वजह से होता है क्या है, ये भी आपको इन डाइजेशन में दिक्कत करेगा आगे जाके, इसीलिए फ्रूट और सैलेड को लेने के लिए मना किया जाता है। आप इसमें इतना टाइम दे सकते हैं, 1 घंटे का ड्यूरेशन या 45 मिनट्स का आप टाइम गैप दे सकते हैं फ्रूट और सैलेड को खाने के लिए, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ क्यों अगर हम खाते हैं तो इसका होता क्या है, क्यों क्या क्या इफेक्ट्स डालता है वो, कॉज एसिडिटी और ब्लोटिंग,
सेम गट हेल्थ पे इफेक्ट डालता है ये भी डायरेक्ट। आपको एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, जो कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, फिर न्यूट्रिशन लेने का फायदा ही नहीं है। जब अगर आपका न्यूट्रिशन हम लेते तो इसीलिए है ना, ताकि वो हमारी सेल्स तक पहुंचे। अब वो चीज हमारी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे गुड बैक्टीरिया है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो होगा क्या, वो तो फिर न्यूट्रिशन लेने कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए हमें सैलेड और फ्रूट्स ये चीजें ना अपनानी है। ये चीजें लगती बहुत छोटी छोटी, लेकिन इनका बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी पूरी डेली लाइफ में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब अच्छे से हो इसलिए हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। तीसरा है, ये हमारे डाइजेशन को बहुत स्लो कर देगा, जो हमें आगे जाके डिस्कम्फर्ट फील करने करवाता है। ठीक है, तो अब ये चीजें हमें खानी कैसे हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स जो हैं उनको या तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर मिड स्नैक में आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 बजे से 5 बजे तक आप ले लो, उसके बाद आपने नहीं लेना ये। तो फ्रूट्स जो है वो आपको या तो मॉर्निंग में या फिर मिड स्नैक में लेने हैं। चपाती और राइस, इनमें से कोई एक ही चीज आपने एक बार में खाना है, और बैलेंस करना है प्रोटीन और फाइबर के साथ। ठीक है, प्रोटीन और फाइबर के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है अच्छे गट हेल्थ के लिए। तीसरा है फ्रूट और सलाद, इनको सेपरेट खाना है। आप इसमें 45 to 60 मिनट्स का गैप ले सकते हैं। कंक्लूजन, अभी तक क्या देखा हमने? ईटिंग राइट फूड एट द राइट टाइम। अगर हम सही फूड खा रहे हैं सही टाइम पे, तो वो हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। मीन्स अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। दूसरा है, हमें इन कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करना है। जो होगा, अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करेंगे तो हम बचे रहेंगे ब्लोटिंग से, इनडाइजेशन से, स्लगिशनेस से, जो हमारी डाइजेशन को स्लो बना देता है, हम लेजी लेजी फील करते हैं। ठीक है, तो इस चीज से हम बचे रहेंगे। तो वही अमित सर जो कह देते हैं कि हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप जो भी खा रहे हो ना, पहले उसको देखो कि ये चीज हमारे अंदर क्या जा रहा है, हमारे अंदर क्या ये टाइम ठीक है इसको लेने के लिए। अभी मैंने अपनी फैमिली को ये चीज बताई ना, तो मम्मी मेरी क्वेश्चन पूछ रही थी उस दिन, तो मैंने बता नहीं पाया था। अब बताया है मैंने उनको कि ये चीजें ना इसलिए नहीं खानी चाहिए, तब जाके उन्होंने छोड़ा है। तो माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, आपके पास हर जवाब का आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको अगर पता है कि ये चीज आपकी बॉडी में गलत इफेक्ट डाल रही है, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके अपने उस चीज को फॉलो करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आप भी अवॉइड करो, अपनी फैमिली को भी बोलो कि वो भी अवॉइड करें। ठीक है, ताकि ना सबका, देखो गट हेल्थ इंप्रूव अगर होगी ना, तो आपका ओवरऑल वेलबींग अच्छा रहेगा, आप पूरे दिन अच्छा फील करोगे, बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर बीमारी गट से ही जन्मती हैं। ठीक है, तो गट हेल्थ अच्छा रहेगा ना, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर आप बिल्कुल भी इरिटेटेड फील नहीं करोगे, आपके फैमिली वाले बिल्कुल इरिटेटेड फील नहीं करेंगे, सब लोग बहुत लाइट और अच्छा फील करते रहेंगे पूरे दिन। तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गट गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। किस रीजन से करनी है वो भी आज हमने जान लिया। ठीक है, अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच प्रिया दुबे जी के लिए। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया कि हमें कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करना है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि मैं तो यार फ्रूट खा रहा हूँ, ये मेरे लिए हेल्दी है। कई बार फ्रूट हम खा रहे हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं क्योंकि उसका टाइम ठीक नहीं होता, या फिर हम जिसके साथ उसको यूज कर रहे हैं, जिसके साथ हम उसको ले रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता और वो हमें फायदा करने की बजाय नुकसान करने लग जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा रात के टाइम भी लोग फ्रूट खा लेते हैं और फिर कहते हैं जी एसिडिटी रहती है मुझे, तो वो कारण बनता है फिर हर चीज का टाइम होता है। कुछ चीजें ऐसी कभी भी आपने अपनी जो हमारी दादी माएँ होती हैं कभी भी खीर और दही को साथ नहीं खाने देती, तो ये फूड कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमें नहीं खाने चाहिए। इनकी दोनों की तासीर जब तक एक दूसरे से मैच नहीं करती, वो चीजें अगर हम मिक्स करके खाएंगे तो वो हमें हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है फायदा की बजाय।
तो रात के टाइम कभी भी आप अपने डाइट प्लान में देखोगे आपको कभी भी कोई फ्रूट नहीं दिया जाता, उसका कारण यही है। कभी भी आपको चावल रोटी एक साथ नहीं दी जाती, उसका कारण ये है। कभी भी आपको रात के टाइम दही, बहुत सारे लोग रात को दही खाते हैं, ठीक नहीं है ये, बहुत ही जो है कि नुकसानदायक है आपके डाइजेशन के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कालिदास जी थे वो इतने ज्ञानी हो गए थे कि उनके शब्दों का कोई जवाब नहीं दे पाता था, तो उनको रात को दही खिलाया जाता था ताकि उसका माइंड थोड़ा सा कमजोर हो जाए। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को वीक करता है अगर हम रात को दही खाते हैं तो आपने रात को दही नहीं खाना है, रात को फ्रूट नहीं खाने हैं, रात को कोशिश करो कि आप सलाद भी ना खाएं। ये सारी चीजें आपकी जो है कि दोपहर में लंच टाइम होता है उसके लिए होती हैं, और उसमें गैप रखना बहुत जरूरी है। और मैं अपने डाइट प्लान में हमेशा लिखता हूँ, बहुत सारे लोग फ्रूट और सलाद दोनों मिक्स करके खा लेते हैं। सलाद में एप्पल खाते हुए देखे मैंने लोगों को। भाई फ्रूट का और सलाद का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और खाने के साथ फ्रूट तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। रात के टाइम बिल्कुल फ्रूट नहीं खाना चाहिए। रात के टाइम तो आप खाना अगर ना खाएं तो बहुत बढ़िया है, अगर खाना भी है तो आप 7 बजे से पहले खा लें। 8 बजे से लेट तो करना ही नहीं है, अगर 8 बजे से लेट हो गए तो उस दिन आप ना खाएं तो आपके लिए अच्छा है। और खाना खाते ही सोना नहीं है, तो बहुत सारी चीजें प्रिया जी ने बताई हैं बिल्कुल डिटेल से, उनके पीछे का रीजन क्या है आपकी बिल्कुल समझ में आई होंगी। और देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, इसके ऊपर हमने कभी पहले बात भी नहीं की थी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक चुना प्रिया आपने, और बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया है, तो थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। तो शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया, सिंपल तरीके से बताया है। तो थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।